हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं। आज 14, 15, 16 हम उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 उसमें भी कुछ ऐसा ही है। और ये भी देखो एक बार दिया हुआ है। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजेंटल लाइन। भाई एक बैलून जो है वो हवा में उड़ रहा है, और वो हॉरिजेंटल का मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। मतलब वो एक ही ऐसे ही उड़, मतलब यहाँ से यहाँ पे एक हॉरिजेंटल वे में वो उड़ रहा है। मतलब स्ट्रेट लाइन, कोई ऊपर नीचे वेव नहीं बना रहा है, वो एक हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल लाइन में वो उड़ रहा है। और जो उसकी हाइट है वो दे दी 88.2, और ये दी हुई है फ्रॉम द ग्राउंड। ये जो हाइट है वो कहाँ से दी हुई है? ग्राउंड से दी हुई है। द एंगल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइस इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ इवैल्यूएशन बन रहा है आइस के साथ बन रहा है। भाई लड़की की अब हाइट भी दी हुई है 1.2 मीटर, और उसकी आइस के साथ वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ इवैल्यूएशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। थोड़े टाइम बाद जो एंगल है वो रिड्यूस हो रहा है 30 डिग्री में। फाइंड द डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे इसका डायग्राम कैसे बनेगा। इसका डायग्राम आपके पास दे रखा है, और बाय चांस नहीं भी गिवन हो तो आपको बनाना आना चाहिए डायग्राम। देखो डायग्राम देखो। एक बैलून है जो यहाँ पे उड़ रहा है। भाई यहाँ से वो बैलून, यहाँ पे इस पोजीशन पे वो बैलून है, और यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, और ये जो बैलून उड़ रहा है उसकी हाइट है ग्राउंड से 88.2 मीटर, ग्राउंड से है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि वो लड़की ने इस बैलून को देखा तो उसकी आइज तो भाई यहाँ पे होगी, नीचे ग्राउंड पे तो होगी नहीं। उसके आइज के साथ एंगल ऑफ इवैल्यूएशन बन रहा है 60 डिग्री। भाई यहाँ पे एंगल ऑफ इवैल्यूएशन उसका बन रहा है 60 डिग्री। अब थोड़े टाइम बाद द एंगल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द बैलून फ्रॉम आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ इवैल्यूएशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। थोड़े टाइम बाद उसने देखा कि बैलून थोड़ा यहाँ पे उड़ा, यहाँ से यहाँ तक चला गया, और उसने देखा कि ये बैलून जो है वहां उसकी आइज के साथ एंगल ऑफ इवैल्यूएशन बन रहा है 30 डिग्री। भाई ये 30 डिग्री और ये कंप्लीट जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री। ठीक है। अब सेम हाइट है, बैलून की जो हाइट है वो ग्राउंड से वो 88 मीटर है, ग्राउंड से 88 मीटर है, 88.2 मीटर है ग्राउंड से। तो हमें क्या निकालना है कि वो जो दो बैलून यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, जितने टाइम में उसका एंगल रिड्यूस हुआ, हमें वो डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस निकालनी है। इसका डायग्राम जैसे बुक में दिया हुआ है, आपको वहां से देख के समझ भी आ रहा होगा। एक लड़की है जिसकी हाइट दे दी 1.2 मीटर। अब यहाँ पे ये भी 1.2 होगा, ये भी 1.2 होगा, इतना 1.2 मीटर। अब 88 में से ये इतनी डिस्टेंस जो बचेगी वो कितनी बचेगी? 88.2 में से 1.2 आप माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 87 मीटर बच जाएगी। ये जो हाइट है वो कितनी बच जाएगी? 87 मीटर। ठीक है। क्या निकालना है? यहाँ से ये डिस्टेंस निकालनी है। ये इतनी डिस्टेंस भी 88 है, तो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि बैलून की हाइट के बारे में उसने नहीं कहा कि वो एक हॉरिजेंटल हाइट पे उड़ रहा है, मतलब ऊपर नीचे नहीं हो रहा, एक ही जो कांस्टेंट डिस्टेंस हाइट है उसी हाइट पे वो उड़ रहा है, और वो ग्राउंड से उसकी हाइट दी हुई है। तो उसकी हाइट में हम क्या करेंगे? 1.2 माइनस कर देंगे, क्योंकि एंगल ऑफ इवैल्यूएशन जो बन रहा है वो किसकी? आइज के साथ एंगल ऑफ इवैल्यूएशन बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया A, B, C, ये D और ये E। पहले हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ABE। ABE में अब हमें यहाँ से ये बेस निकालना है।
ए बी निकालना है, ए बी फाइंड आउट करना है। तो 10 बड़ी वाली ट्रायंगल के लिए अब यहाँ पे आपको एंगल का ध्यान रखना है, कोई 30 60 एंगल को लेते टाइम गलत नहीं करना है, क्योंकि बड़ी वाली ये जो आगे वाली ट्रायंगल है उसके लिए ये कंप्लीट एंगल बन रहा है इतना, कंप्लीट एंगल कितना है 60 डिग्री। उसने कितना बनाया, पहले एंगल कितना बनाया 60 डिग्री, बाद में वो रिड्यूस होके 30 डिग्री बना, ठीक है। तो यहाँ से एंगल उसका बना 60 डिग्री, 10 60 87 अपॉन में ए बी। अब यहाँ से 10 60 √3 87 अपॉन में ए बी, यहाँ से जो आपका ए बी आया है वो आ गया 87 अपॉन में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 जो है ये √3 इधर डिवाइड। अब हमें पूरी क्या निकालनी है, हमें BC निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी डिस्टेंस कितनी होगी हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो हम ट्रायंगल लेंगे, इनर ट्रायंगल ACD, ये वाली ट्रायंगल ACD, इसमें एंगल बन रहा है 30 डिग्री, 10 30 और यहाँ से हाइट कितनी है 87, और हमें ये पूरा AB प्लस BC हमें निकालना है, मतलब AC हमें निकालना है। AC क्या होगा AB प्लस BC, ठीक है। अब यहाँ से हम AC निकालेंगे, 10 30 कितना हो गया 1/√3 87 AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 87√3। देखो भाई जो पूरी कंप्लीट है उसकी वैल्यू आई है हमारी 87√3, और AB और BC हमें तो अलग अलग भी निकालना है ना। तो AC क्या होगा AB प्लस BC। अब BC AB की हमारे पास यहां से वैल्यू आई थी 87√3, 87/√3, और AC की वैल्यू है 87√3 प्लस में BC। अब हम इधर लेके आके इनको सोल्व करेंगे, माइनस कर दोगे, BC क्या हो जाएगा 87√3 माइनस 87 1/√3। अब चाहे तो 87 को बाहर कॉमन निकाल लो दोनों में से, और √3 माइनस 1/√3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 87 3 माइनस 1/√3, ये हो गया 87, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा जो BC आया है वो आया है 87 2 इंटू √3, 2 इंटू में 2/√3 हमारे पास सोल्व करके इसकी वैल्यू ये आई है, ठीक है। अब आप इसकी क्या कर लोगे, रैशनलाइजिंग भी कर लोगे, 87 इंटू 2 इंटू √3 के साथ मल्टीप्लाई और √3 के साथ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 3 बन जाएगा। 3 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे, 87 को आप 3 से कैंसिल आउट करोगे, कितने पे जाएगा 6, 29 इंटू 2 √3, ये हो जाएगा 8, 58√3 आपके पास आंसर आ जाएगा। सोल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 58√3। कैलकुलेशन आप खुद से कर लोगे, कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है और ना ही कोई बड़ी कैलकुलेशन है यहाँ पे। 58√3 क्या किया है हमने, कुछ ऐसा कुछ पहले सिर्फ डायग्राम को ही आपको समझना है। उसमें से जो 88.2 जो हाइट दे रखी है, बैलून की हाइट वो ग्राउंड से दे रखी है, उसमें से हमने 1.2 माइनस किया है, वो लड़की की हाइट है। उसके आईज के साथ एंगल ऑफ इवैल्यूएशन, भाई यहाँ पे आईज यहाँ पे है, नीचे की हाइट तो हमें नहीं लेनी ना, नीचे की हाइट हमें नहीं लेनी, तो इसलिए हमने उसमें से माइनस कर दिया। तो वहां से हमें ये सोल्व कर लिया, सोल्व करके आंसर आपका आ ही जाएगा। कैलकुलेशन कोई बड़ी महाभारत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 15 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15 16। अब वो देखो, समझ आया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट, पहले आप स्टेटमेंट को समझ लो फिर हम क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है कि एक मैन जो है वो एक टावर के ऊपर खड़ा हुआ है और कहीं ऊपर ऊंचाई में खड़ा हुआ है, और उस एक कार जो है वो पास हो रही है वहां से,
और वो कार को ऑब्जर्व कर रहा है कि वो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन एक बार बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और उसने फिर 6 सेकंड बाद देखा कि उसी कार के साथ वो कार की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट स्पीड है, एक स्पीड से वो चल रहा है, और उसी कार के साथ वो एंगल ऑफ डिप्रेशन फिर से 60 डिग्री बना रहा है 6 सेकंड के बाद। अब इसमें ये लगेगा स्पीड का फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस का। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। एक ये फॉर्मूला आपने साइंस में पढ़ा होगा और पहले भी बहुत बार यूज हो चुका है कि स्पीड और डिस्टेंस साइंस में पढ़ाई है। ए मैन इज स्टैंडिंग at the top of a tower, observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. वो कह रहा है कि जो कार है वो टावर के फुट पे पहुंचने में कितना टाइम लेगी। उसने हमसे यहाँ पे टाइम पूछा है। सबसे पहले आपको जो कार की है स्पीड ऑफ द कार, आपको पहले कार की जो स्पीड है वो हमें एक कांस्टेंट मान लेनी है, कोई x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड आप यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि किलोमीटर में लेंगे तो हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो सेकंड में दिया हुआ है। किलोमीटर पर आवर में स्पीड की जो यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आवर में होती है, यहाँ पे हम लेंगे मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में भी होती है, फिर आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, टाइम को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि आप मीटर पर सेकंड ले लो। वो कार की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड में कोई चेंजमेंट नहीं है। उसने देखा कि वो जो कार है एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। आदमी यहाँ कहीं टावर के पास, टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, यहाँ किसी कार को देख रहा है, तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है उसका 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब वो कह रहा है कि 6 सेकंड बाद उसने फिर से देखा कि जो एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ तक उसने पहुंचने में कितना टाइम लिया, 60 डिग्री 6 सेकंड। उस कार को यहां से यहां तक आने में, इस साइड आने में उसने क्या लिया, 6 सेकंड का टाइम लिया। अब वो ये पूछ रहा है हमसे कि कार यहां तक टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, हमें ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं निकालनी है, आपको टाइम पूछा गया है। अब देखो स्पीड हमने ले ली x किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब हमें तो यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए ना भाई, हमें तो डिस्टेंस चाहिए, हम यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे टाइम से। अब मैंने ले लिया यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है A B C D, जो टाइम है हमने ले लिया t सेकेंड। हम टाइम को t स्मॉल t से डिनोट कर रहे हैं। यहां से B और C से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, B और C की डिस्टेंस, पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, BC की डिस्टेंस ऑफ BC। भाई स्पीड हमारे पास कितनी है x, टाइम हमारे पास कितना है t, और यहां से स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, या स्पीड का भी लिख सकते हो, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ये आपने बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ BC, हमारा स्पीड कितना है x और टाइम कितना है t, तो यहां से डिस्टेंस कितनी होगी xt मीटर, ये वाली डिस्टेंस हमारी xt मीटर होगी, ठीक है। मीटर मत लिखो, सब आपको कंफ्यूजन। अब लेकिन यहाँ की डिस्टेंस तो हमारे पास 6 सेकंड टाइम है, 6 सेकंड टाइम है। B और D की डिस्टेंस, हम C और D की डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ CD। तो यहाँ पे भी स्पीड कितनी है x ही है, और टाइम कितना है 6, तो यहाँ की डिस्टेंस होगी 6x। कितनी होगी 6x। ये बात समझ आई या नहीं आई? देखो भाई यहाँ पे मेन कंसेप्ट एक यही लग रहा है कि उसने हमसे टाइम पूछा है, हमें हमारे पास डिस्टेंस नहीं दी,
टाइम दिया हुआ है और टाइम से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, और स्पीड है वो कह रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड में कोई चेंजमेंट नहीं है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना वहां से। स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड का डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो वहां से डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला बन गया स्पीड इंटू टाइम। अब हमने टाइम को टी ले लिया, एक यहाँ पे बी को सी पॉइंट से बी तक पहुंचने में वो टाइम टी ले रही है, स्पीड हमारे पास एक्स है, तो डिस्टेंस हमारी एक्स टी होगी, दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया। और यहाँ से सी डी पॉइंट से सी तक पहुंचने में वो ले रही है 6 सेकंड का टाइम, 6 सेकंड का टाइम वो ले रही है, और उसकी स्पीड कितनी है एक्स, तो यहां तक पहुंचने में वो कितना लिया 6x। अब आप निकाल दो इजीली, अब आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पहले हम छोटी वाली ट्रायंगल ले लो या बड़ी वाली ले लो। इन अ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में 1060 बन रहा है, 1060 AB। उसने हाइट वेट के बारे में कुछ नहीं बोला, हम इसको सिंपल h लिख लेते हैं, h/xt। अब यहाँ पे हमारा √3 हो गया h/xt। अब यहाँ से हम किसी एक चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं, h की हमने वहां से वैल्यू निकाल, ठीक है। अब हम बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे, इन अ ट्रायंगल ABD में। अब यहाँ से आपको ये पूरी डिस्टेंस लेनी है, मैंने पहले भी बताया था कि आप ये मत छोड़ देना कि हम 6x ले लें, क्योंकि ये यहाँ से एंगल यहाँ से बन रहा है ना xt और 6x, ये पूरी डिस्टेंस आपको लेनी है। ABD ट्रायंगल में 1030 h/xt प्लस में 6x, 1030 क्या होगा 1/√3 h/xt प्लस में 6x। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, xt प्लस में 6x अपॉन में √x। देखो ये दोनों ही हमने h की वैल्यू निकाली है, दोनों ही हमने h की वैल्यू निकाली है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमें h को तो निकालना ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसी में h की वैल्यू पुट कर दूंगी, हमें h नहीं निकालना, h से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ टाइम निकालना है ना, t निकालना है। अब ये जो h हमारे पास आया था वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे x कॉमन निकाल लिया, x प्लस में t, सॉरी x कॉमन निकाला ना, x हमने यहां से कॉमन निकाल लिया, 6 प्लस में t अपॉन में √3, और यहां से जो h की जगह हमने वैल्यू रखी √3xt, h की जगह वैल्यू रख दी, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब सारी चीजें h भी हट गया और हमारा x भी हट गया, h भी हट गया और x भी हट गया, सिर्फ क्या बचा, t बचा ना। अब हमारा इजीली टाइम निकल जाएगा। देखो भाई यहां तक समझ, डायग्राम अगर आपका बन गया, आपने डिस्टेंस निकाली, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आपने वहां से हमने डिस्टेंस निकाली, यहाँ पे जो h की वैल्यू आई, h की जो पहली वाली ट्रायंगल से जो h की वैल्यू आई, वो हमने दूसरी वाली ट्रायंगल में h की वैल्यू में हमने वहां पे पुट कर दी, तो यहाँ से x हमारा कॉमन था, हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे x क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब क्या बचा है, 6 प्लस t इज इक्वल टू √3 इंटू टी अपॉन में √3। अब ये √3 इधर क्रॉस में जाएगा, 6 प्लस टी यहाँ पे हो जाएगा 3t, भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, और ये t भी उधर जाएगा, 3t माइनस t 6 कितना हो गया 2t, और ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, टाइम हमारे पास आ जाएगा 3 सेकेंड। तो यहां से सी पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक उसने को पहुंचने में कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड। आई होप समझ आया होगा ये क्वेश्चन या नहीं। सबसे पहले आपको यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड रखनी है, स्पीड जो है वो x किलोमीटर मीटर में नहीं, सिर्फ आपको मीटर पर सेकंड में लेनी है। अब वहां से टाइम हमने ले लिया t सेकंड,
वो कह रहा है कि डी पॉइंट से सी तक पहुंचने में वो 6 सेकंड ले रहा है, तो सी से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। स्पीड और ना हमें स्पीड चाहिए ना टाइम चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो में हमें तो सिर्फ डिस्टेंस चाहिए। तो हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, उससे हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। हमने डिस्टेंस निकाल ली, एक एक्सटी हो गया और 6x। क्वेश्चन को रटोगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि होचपोच हो जाओगे उसमें, रटने पे नहीं आएगा। जब तक आप समझोगे, चीजों को नहीं समझोगे, जब तक नहीं आएगा। कहीं ना रटने से बच्चा कहीं ना कहीं मिस्टेक करता है और वो पॉइंट की भी गड़बड़ कर देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट है। देखो अभी के लिए इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम बाद में करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हो। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।